अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है डॉलर का डाका और उसका हल 79वां हिस्सा 79। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर शहर में आज बरोज़ हफ़्ता 22 जुलाई 2023 ईस्वी का दिन है। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कौम को ये ख़बर दी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि IMF का बेल आउट पैकेज मंजूर हो गया है। और याद रहे कि इस बेल आउट पैकेज के लिए कोई तकरीबन 10 महीने के करीब या कह लें कि 1 साल के करीब हो गया हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान IMF के तलवे चाट रहे थे। और उस IMF के बेल आउट पैकेज के मंजूर होने के फ़ौरन बाद जो दो मोहरे मैदान में कूदते हैं और अपना मज़ीद जुल्म दिखाते हैं मदद के नाम पर, एज़ यूजुअल ये हमेशा मदद ही के नाम पे आते हैं। तो दुबई की तरफ से $1 अरब पाकिस्तान को मिले और सऊदी अरब की तरफ से $3 अरब पाकिस्तान को मिले। अब एक तो वो उनके चंदों पर पलने वाले ये कह सकते हैं कि देखो जी आप हर बात पे एतराज़ करते हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, दूसरा आप उन पे एतराज़ कर रहे हैं। तो उनका ये कहना उनके ज़ाविये से हो सकता है, लेकिन हमारा भी तो एक नुक्ता नज़र है, हमारा भी तो एक ज़ाविया है। वो ज़ाविया ये है, वो रुख ये है, वो हकीकत ये है कि IMF अगर एक सूदी जंजाल है और इस जंजाल की हकीकत को अब सारी दुनिया जानती है कि ये जिसकी भी मदद करते हैं, जिसको भी कर्ज़ों के जाल में जकड़ते हैं, उसका ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये हकीकत अब दुनिया से ढकी छुपी रह नहीं गई। हाँ, वो जो याजूज और माजूज के बिठाए हुए हुक्मरान हैं उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन दुनिया सारी जानती है कि IMF एक जंजाल है, सूदी इदारा है। और उस सूदी इदारे के बेल आउट पैकेज के फौरी बाद दुबई और सऊदीया की तरफ से पाकिस्तान को रकम मिलना वहाबियों, देवबंदियों, नजदियों की नज़र में तो पाकिस्तान की मदद हो सकती है, लेकिन अहले सुन्नत व जमात के अहले इल्म की नज़र से ये भी एक फ़ितना है। वो इसलिए फ़ितना है कि जो रकम सऊदीया और दुबई की तरफ से आई, 1 और 3 मिला लें तो $4 अरब, $4 अरब को दबा के रखा इन मुल्कों ने पिछले 10 महीने से। ये देख रहे थे, सऊदीया भी देख रहा था, दुबई भी देख रहा था कि पाकिस्तान को IMF के तलवे चाटने पड़ रहे हैं और पाकिस्तानी हुक्मरान IMF के तलवे चाटते रहे और सऊदीया और दुबई वाले देखते रहे। और फिर जैसे ही बेल आउट पैकेज मंजूर होता है तो साथ ही इन दोनों मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान की मदद आ जाती है, इन्वर्टेड कॉमास में, मदद इन्वर्टेड कॉमास में। तो इसका मतलब है कि अगर IMF सूदी इदारा है तो ये दुबई और सऊदी हुक्मरान भी ये भी सूद खोर हैं। अब कोई कहे कि जी मक्का के हाकिम को इस तरह नहीं कहा जा सकता, तो भाई तुम जो मर्ज़ी कहो, मक्के से अकीदत होना मुसलमान की फ़ितरत है, हम उस फ़ितरत की नफ़ी नहीं कर रहे। हर मज़हब के लोग अपने अपने मजहबी मरकज़ की तरफ अकीदत एहतराम का रुझान रखते हैं। सिखों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, जिस भी मज़हब में आप देखेंगे मजहबी मरकज़ की तरफ अकीदत का रुझान होना, मोहब्बत होना, ये तो इंसान की फ़ितरत है। और इसी फ़ितरत को याजूज और माजूज ने जान लिया था। शैतान पहले से इस फ़ितरत से वाकिफ़ था, इसीलिए उन्होंने फ़ितने बर्पा करने के लिए मजहबी मराकज़ ही को चुना है। आज आप ये देखें कि जो ये सऊदीया अरब जो पाकिस्तान को ये $3 अरब पिछले 10 महीने से नहीं दे रहा था और बेल आउट पैकेज के फौरी बाद उसने दे दिए, तो क्या मक्का के हाकिम को ये पता नहीं था कि पाकिस्तान उसका इत्तेहादी है और वो पाकिस्तान से क्या क्या काम लेता रहा है, ले रहा है?
और अभी सऊदीया अरब की माली हालत ये है कि अल्लाह के फजल से इनको मालो दौलत की कमी कोई नहीं। इनको तो इसराइल की तरफ रुझान रखने वाले सब ममालिक का बाइकाट करना चाहिए, लेकिन सऊदीया दुबई की भी अभी तक दोस्ती जारी रखे हुए है। हालांकि दुबई का इसराइल के साथ माहिदा अब कोई खुफिया बात नहीं रह गई। और हिंदू एंकर्स ये बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द सऊदीया अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अब ये दिनों की बात है, किस वाक़े को बुनियाद बना के वो करेगा, ईरान के बहाने या किसी और वजह से, लेकिन ये हकीकत है कि सऊदीया अरब भी उन्हीं के मोहरों में से एक मोहरा है। और अगर इसको पाकिस्तान की मदद मकसूद थी तो सऊदीया अरब के अंदर सिर्फ एक कंपनी पे आप गौर करें, आरामको। वैसे तो सऊदीया अरब में हज़ार कंपनियाँ हैं, लेकिन सिर्फ एक कंपनी आरामको का मुनाफा ये है, उसकी पिछले साल 2022 की माली हालत ये है कि एक साल का एक कंपनी का मुनाफा 161 बिलियन यूएस डॉलर था। यानी दुनिया जानती है कि आरामको की तनख्वाहें, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी मराआत ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छी तनख्वाहें देने के बाद भी इस इदारे का मुनाफा 161 अरब डॉलर एक साल का था। तो बाकी कंपनियों की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, उम्रे की कमाई, हज की कमाई, इसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो वो सऊदीया अरब जिसने पाकिस्तान के ऊपर अभी बेल आउट पैकेज के बाद 3 अरब डॉलर देने का एहसान किया, उसकी एक कंपनी का एक साल का मुनाफा 161 अरब डॉलर था। और वो एक साल देखता रहा कि पाकिस्तान IMF के तलवे चाटे, उनके बूट पॉलिश करे, तो फिर सऊदीया अरब पैसे देगा। ये है इनकी वो हकीकत जो मीडिया नहीं बताता, और लोग उसी नहज पे सोचते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब आ जाएं इनकी और हकीकत सुनें कि अल्लाह ताला वाहिद है। उसने वाहिद होने के बावजूद इस ज़मीने दुनिया पर किबले दो क्यों मुकर्रर फरमाए, मस्जिद अल अक्सा शरीफ भी और खाना काबा शरीफ भी। इसकी बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये भी है कि जब फितनाए दज्जाल बर्पा होगा और याजूज और माजूज और उसके चेले चांटे दज्जाल की सेज सजाएंगे, तो दर हकीकत वो इन दोनों किबलों पर हाकिम होंगे, क्योंकि दज्जाल अल मसीह दज्जाल यरूशलेम पर हाकिम होगा, यानी किबले का हाकिम भी झूठा होगा। और ये एक मिसाल, इसकी तमसील से ये तत्बीक की जाती है कि उस वक्त सब हुक्मरान झूठे होंगे, बिलखसूस 9/11 के बाद, क्योंकि कुरान पाक में 9 आयात में 11 मरतबा अल मसीह का ज़िक्र है। अल मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। तो अभी दोनों किबलों की हालत देखें कि अमली तौर पर सहूनी ही यरूशलेम पर काबिज़ है। ख़ास दिखाने के लिए उन्होंने उर्दन की वक्फ कमेटी को मस्जिद अल अक्सा का वो नामज़द एक मोहरा बना के दिखाया हुआ है दुनिया को, लेकिन अमली तौर पर यहूदी ही यरूशलेम पर काबिज़ है। और जितनी भी दुनिया की फ़ाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, बैंक, ये स्टॉक मार्केट, ये दीगर तमाशे, ये सब सहूनियों के कब्ज़े में हैं। IMF सहूनियों के कब्ज़े में है, अक़वाम मुत्तहिदा सहूनियों के कब्ज़े में है। और मालियात के हवाले से IMF का दजल अब कोई ढका छुपा नहीं है। और आज 2023 ईस्वी के दुनिया भर पे बसने वाले उन लोगों से अर्ज़ है कि जो अपने आप को बनी इसराइल शुमार करते हैं, वो ये जान लें, वो ये गौर करें, वो ये देखें कि यरूशलेम पर जो ये सहूनी टोला काबिज़ है, ये टोला दरअसल दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की कॉमनवेल्थ का अमली तौर पर मुनकिर है। क्योंकि कॉमनवेल्थ का तस्वुर उनके यहाँ क्या था, दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ, कि ये अवामुन नास की खिदमत के लिए बैतुल माल था कॉमनवेल्थ। उसे इन्होंने एक तरफ कर दिया, खुडे लाइन लगा दिया, और दुनिया भर पे सूदी बैंकों का और ये फॉरेक्स के दजल का जाल बुन दिया।
लोगों की जानों पर जुल्म करने के लिए, ग़ुलामी की ये जदीद शक्ल बनाने के लिए। और उधर वो कॉमनवेल्थ के मुनकिर हैं, सहूनी, और उन सहूनियों की पहचान आज बहुत से बनी इसराइल वालों को है। बहुत से यहूदी, बहुत से ईसाई ये जानते हैं, ये मानते हैं कि इस वक्त इसराइली सहूनी टोला ये अपने मज़हब से हट चुका है। अब आ जाएं इधर मक्का पर। मक्का वाले ये दावा करते हैं कि वो मुसलमान हैं, लेकिन उनकी इस्लाम की मोहब्बत का सबूत ये है कि जब से ये बैठे हैं हुक्मरान बन के, तब से अब तक इन्होंने भी बैतुल माल से धोखा किया है, अल्लाह और रसूल से वफ़ा नहीं की। बैतुल माल को एक साइड पे कर दिया जो सदियों से कायम था, और सूदी बैंकों का निज़ाम और पेट्रो डॉलर का ये जादू इन्होंने सारी दुनिया पे फूंक दिया। सारी दुनिया को पेट्रो डॉलर के इन्होंने जाल में जकड़ रखा है। और अब अगली हकीकत ये भी है कि चाइना, वो चाइना जिसके अंदर पिछले 30 साल में यूरोपीय कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां सब अपने अपने मराकज़ चाइना में कायम कर चुके हैं। अब दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लें, यूरोपीय कंपनी, अमेरिकी कंपनी, हर बड़ी कंपनी इस वक्त चाइना के अंदर बैठी हुई है। इसका मतलब है कि अब वो जो पेट्रो डॉलर का दजल था उसकी नई शक्ल पेट्रो युआन की सूरत में तारी की जा रही है। ये है वो याजूज और माजूज के बीच में वाव होना कि ये दो गिरोहों की सूरत में हमला आवर होते हैं, लड़ते भी हैं और मदद के लिए स्कूल और हस्पताल भी बनाते हैं। ये इनका तरीका वारदात है। ऐसे ही अब ये मक्का वाले जिन्होंने पहले 1975 में अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर का मुआहदा साइन किया, इस तरह पेग किया कि 1975 से आज 2023 ईस्वी तक $1 इज़ इक्वल टू 3.75 सऊदी अरेबियन रियाल, यानी $1 में $4.25 रियाल का ये मुआहदा 1975 से आज तक कायम है। ये रेट चेंज नहीं हुआ, तो फिर हमारे क्यों चेंज होते हैं? इस हकीर ने अपनी होश में अपने स्कूल टाइम से सऊदी अरब और पाकिस्तानी रियाल की जो रेशो थी, जो पैरिटी थी, इसको 3 रुपये से कोई 70-72 रुपये तक की यानी तब्दीली में देखा। तो ये है वो जुल्म, ये है वो दजल, ये है वो तमाशा जिसमें दोनों किबले के हाकिम बराबर के मुजरिम हैं। करेंसी की डीवैल्यूएशन वो जुर्म है जिसमें ये दोनों किबले वाले भी मुजरिम हैं और दुनिया के सब हुक्मरान बराबर के मुजरिम हैं। क्योंकि जब एक नोट पे लिख दिया जाता है कि जी हुकूमत वक्त की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आवाम को दे दिया जाता है, यानी कागजी नोट, और फिर उसके बाद उसकी वन साइडेड वैल्यू चेंज कर दी जाती है, जो कि जुल्म है, बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, मजहबी कवानीन की, अखलाकी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। और ये सब इस वक्त बंदूक के ज़ोर पे और इस फॉरेक्स दजल के ज़ोर पे और इस एक आंख वाले मीडिया के ज़ोर पे अपना ये जुल्म बरकरार रखे हुए हैं। इस सारी बात के बाद आप ये देखें, खुलासा आज के प्रोग्राम का ये है कि यरूशलेम वाले वो कॉमनवेल्थ के मुनकिर हैं और मक्का वाले बैतुल माल के अमली तौर पर मुनकिर हैं। इसलिए हमें ये बात मज़ीद अंदर से इत्मीनान देती है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी बिल्कुल सच्चे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले यानी 1400 साल पहले ये बता दिया था कि जो अल मसीह दज्जाल होगा वो सबसे बड़ा फितना होगा, और जो नजद से निकलेगा गिरोह वो करन शैतान होगा। यानी हजूर ने एक गिरोह को सबसे बड़ा फितना करार दिया और दूसरे गिरोह को, नजदी गिरोह को, करन शैतान करार दिया। और आज हम देखते हैं कि ये सब इत्तेहादी हैं और नाम ये लेते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का और दोस्ती ये करते हैं बछड़े और बुतों के पुजारियों के साथ, यानी भारत के हिंदू हुक्मरानों के साथ। और इनकी नज़र में दीन की अहमियत कम है
मालो दौलत और जाहो हशमत की अहमियत ज़्यादा है। ये दुनिया के तलबगार मक्का के हाकिम बने बैठे हैं। तो ये अल्लाह की शान है, लेकिन अल्लाह ने दी मुसलमान को पहचान है। सब इंसान जो दुनिया पे बसते हैं उनको किसी न किसी सूरत में पहचान दी गई है, और अब ये हमारा काम है कि हम कुरान और हदीस में से आज की इस रुए ज़मीन पे बसने वाले हक़ और बातिल गिरोहों को पहचान लें ताकि अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। और ख़ुलासा आज के प्रोग्राम का ये है कि जिस एक गिरोह को सबसे बड़ा फितना करार दिया गया, उसके साथियों को याजूज और माजूज करार दिया गया, और दूसरे नजदी गिरोह को कर्न शैतान करार दिया गया, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लोगों को और बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को जितना ज़रूरी ये है कि वो IMF से जान छुड़ाएं, उतना ही ज़रूरी ये है कि वो सऊदी अरब और दुबई से भी जान छुड़ाएं, ख़ित्ता अरब के नजदीउल अकीदा हुक्मरानों से भी जान छुड़ाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें ये बातें पहले से बता रखी हैं। बुखारी शरीफ में कर्न शैतान की हदीस कई जगहों पे मज़कूर है। इसी तरह दीगर अहादीस की जो किताबें हैं उनमें भी कर्न शैतान की हदीस आज भी मौजूद है। और ये नजदी जिस किताब का सबसे ज़्यादा नाम लेते हैं, बुखारी 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 शरीफ, तो बुखारी शरीफ में कर्न शैतान की हदीस आज भी मौजूद है। ये अल्लाह की शान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।